ये हिंदी की कक्षा है। इसमें पाठ 2 मंत्र लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब आओ मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर पुस्तक डालें हम। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, किंतु साहित्य के क्षेत्र में ये अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनके पिता का नाम अजायब राय एवं माता का नाम आनंदी देवी था। निर्धन परिवार में जन्म लेने और पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन बड़े कष्ट में बीता। इन परिस्थितियों से जूझते हुए किसी तरह से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण नहीं, कोई बात नहीं है, बोल सकते फिर लोग। हम फिर से बोले। हाँ बोल रहा है। नहीं वहां तक हो गया, उसके बाद में रुक जाइएगा। इन्होंने जीवन कार्य क्षेत्र में अध्यापक बनकर प्रवेश किया। कुछ समय बाद शिक्षा क्षेत्र में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के कारण आपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया और पुनः अध्यापक हो गए। किंतु गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। साहित्य जगत आपको पाकर धन्य हो। संपादन कार्य के साथ साथ आप स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते रहे। इसके बाद आपने काशी से हंस और जागरण पत्र निकाले तथा उनका संपादन भी करते रहे। हिंदी साहित्य का यह सितारा 1936 ईस्वी में अपनी जीवन दायिनी किरणों को समेटकर सदा के लिए विलुप्त हो गया। इनकी भाषा सहज, सरल और बोलचाल की है। इनकी शैली विषय एवं भाषानुकूल बदलती रहती है। इनकी भाषा शैली को एक नवीन रूप प्रदान किया। इनकी रचनाएं
प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, निर्मल रंगभूमि, कर्मभूमि, गमन, गोदान आदि। इन्होंने अपने लेख में वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। अब बच्चों, मंत्र कहानी क्या है, मैं इसको तुमको बताता हूं। मंत्र कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें समाज के लोग अर्थात अमीर लोग गरीबों को किस तरह उपेक्षित कर देते हैं, इस कहानी में देखने को तुमको मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। डॉक्टर चड्ढा विख्यात समाजसेवी डॉक्टर हैं। ईश्वर ने उनको सर्व धन दौलत दिया है, शरीर से भी चुस्त दुरुस्त है वो। एक समय ऐसा आता है, उसी गांव का, उसी जगह का एक बूढ़ा जिसका नाम भगत है, उसका एक ही लड़का है, वो बीमार हो गया। अपने उस बीमार बच्चे को लेकर शाम का समय है, डॉक्टर चड्ढा के पास पहुंचता है। ऐसे समाज के लोग हैं, किसी की जरूरत भी हो, कोई मरने की अवस्था में भी हो, लेकिन अपने सुख के आगे उसकी परवाह नहीं करने वाले। डॉक्टर चड्ढा उस बच्चे को, इतनी गंभीर बीमारी है कि वो 2-4 घंटे का ही मेहमान है, भगत पैरों पड़ता है, विनती करता है, नहीं प्रार्थनाएं करता है, लेकिन एक न सुनते, कहते मेरे खेलने का समय, गोल्फ खेलने का समय हो गया, अर्थात तुम वापस ले। कहता है हुजूर, एक कुछ समय के लिए बस मेरा बालक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो साथ के लिए चला जाएगा, लेकिन एक न सुनते हैं और डॉक्टर चड्ढा खेलने के लिए निकल जाते हैं। वह भगत उस बच्चे को लेकर पुनः अपने घर वापस आता है। उसी रात बच्चा गुजर जाता है। मानवता क्या होती है, वह गरीबों में देखने को मिलती है, अमीरों में नहीं मिलती है। खैर, ऊपर बैठने वाला ईश्वर बड़ा करसाज होता है और सभी को फैसला वो अपने आप कर लेता है। भगवान ज्यादा समय नहीं देते हैं डॉक्टर चड्ढा को भी। कुछ समय बाद जो स्त्री भगत की रही वो उनकी भी होती है। लड़के का जन्मदिन है, उनके तमाम तरह की तैयारियां हुई हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। उनका लड़का कैलाश सर्प का खेल जानता है, सर्पों को के साथ खेलता है और सर्प अनेकों प्रकार के विषैले सर्प पा रखा है। वो उसके, जिसको हम कह लें गर्लफ्रेंड होती है, मित्र है उसकी मृणानी, वह जिद कर बैठती है कि नहीं, आज तुम सर्प का खेल अवश्य दिखाओ। फिर भी मना भी करता है, लेकिन नहीं मानती है, लेकिन उसको वह रूठ ना जाए, इसलिए उस बीच में वो सर्प का खेल दिखाना शुरू करता है। एक विषैले सर्प कोबरा निकालता है और उसके कुछ समय बाद उसके मुंह को कस को दबाता है। उसके दांत गिनने के लिए मृणानी कहती है कि उसके दांत दिखा दो। दांत दिखाने के लिए मुंह कस को उसके गर्दन को दबाता है। सर्प को लगता है आज क्या हो गया इसको, जो मुझे इतना मानता, आज इस तरह क्या कर रहा, लग रहा मेरा जान ही नहीं। वो गुस्से में है, लेकिन कैलाश समझ नहीं पाया और जो ही गर्दन ढीला करता है, सर्प उसे उंगली में काट लेता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे वो चेत हो गया। जहां खुशी थी वहां बच्चे गम बन गए, सन्नाटा छा गया।
वह याद आना चाहिए। जो चीज चड्ढा ने भगत के साथ किया था, आज भगवान ने उनके साथ भी कर दिया, तो क्या बुरा है? रोने पीटने सब रोने लगे, सारे लोग रो रहे हैं। रात का समय हो गया, रोने वाले की आंखें पथरा गई, रोना हो रो लिए, शेष सब लोग जो हैं बैठ जाते हैं। लेकिन भगत को किसी ने सूचना दिया, अरे नहीं जानते, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सर में डस दिया। लेकिन भगत की पत्नी कहती है, अरे वही चड्ढा ना जिसने मेरे बच्चे को देखने से इनकार कर दिया, भला हुआ, ईश्वर बड़ा अच्छा है, उनको दंड दिया। लेकिन जिसके अंदर गुण होता है वह जरूर प्रदर्शन करना चाहता है। भगत के अंदर सर्प जानने की मंत्र की कला अच्छी, बहुत लोगों को जीवन दान दिया उन्होंने। भगत परेशान हो गया जाने के लिए, बुढ़िया सोती है, छूट के बाहर जाता है, तब तक बुढ़िया कहती कहां जा रहा है? चड्ढा को वहां क्या? नहीं, हम चड्ढा क्यों जाए जिन्होंने मेरे पुत्र का जान ले लिया। लेकिन भगत बेचैन था वहां पहुंचने के लिए। बुढ़िया जब सो जाती है, खर्राटे मारने लगती है, भरत धीरे से अपने पैर को दबाता हुआ डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंच जाता है। वहां देखना सन्नाटे पड़े हैं, कोई वहां रोने वाला भी नहीं है, बस एक से दो बैठे हैं और कैलाश से पड़ा हुआ अचेत है। भगत तो वहां जाकर के अपनी आत्मीयता समाज में कैसे गरीब एक अमीर की सेवा करता है उसकी चेतना आ जाती है, उठकर बैठ जाता है। लेकिन भगत तुरंत वहां से चल देता है। सारे लोग दौड़ उसको ढूंढते हैं, पूछते हैं वो गया कहां बुढ़ा, लेकिन वो तो अपने घर पहुंच चुका। डॉक्टर चड्ढा कहते आप मिलते तो हम उसे कुछ दे नहीं पाए, बड़ी अफसोस। लेकिन जो अमीर होता है वो लालच करता है, गरीब लालच नहीं करता है। वो समाज सेवा है, समाज की सेवा करने आया था वो। उसको देखता है, बुढ़िया के जगने के पहले भगत पहुंच जाता है, इधर कैलाश स्वस्थ हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि समाज में ऐसे लोग हैं कि इसकी दुख दर्द नहीं समझते हैं, लेकिन भगत अपने दुख दर्द को भूल करके और डॉक्टर चड्ढा के दुख में सम्मिलित होकर के उनको दुख को दूर कर दिया। अगर आज वो नहीं किया होता तो डॉक्टर चड्ढा का परिवार निरीह हो जाता था, कोई नहीं रह जाता, सिर्फ एक बच्चा था वो। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर जैसे तुमको बनना है और समाज में रहना है, डॉक्टर चड्ढा जैसे मत बनो। अगर बनना है तो भगत जैसे बनना और भगत जैसे लोगों के साथ रह करके समाज के लोगों की सेवा करना, ताकि लोग तुम्हारा नाम लें। जैसे डॉक्टर चड्ढा ने भगत का देख तो नहीं पाया, लेकिन उसके उपकार को कभी नहीं